हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में कि जैसा कि आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो कब हुई थी, स्थान क्या था, शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे ट्रिक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध संगीति। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में। शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। कालाशोक शासक थे, सवाकामी अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 बीसी में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र, शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी पहली शताब्दी में श्रीनगर के कुंडल वन में। कनिष्क शासक थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, वो थे अश्वघोष। ठीक है, अब हम जानते हैं इसे कैसे याद रखा जाए। सबसे पहले बात आती है समय की। तो जैसा कि आप जानते हैं ये पहली है, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति क्रम से है। ये क्रम से हो गया। तो ठीक इसी तरह से समय भी क्रम से है लेकिन उल्टे क्रम में है। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो चौथी ईसा पूर्व शताब्दी में हुई थी 483 बीसी में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है, मतलब सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 383 बीसी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो तो पहली शताब्दी में हुई थी 72 AD में। तो ऐसे करके आप समय को याद रख सकते हैं। अब बारी आती है कि स्थान, शासक और अध्यक्ष को कैसे याद रखा जाए। तो आपने एक प्रथम बौद्ध संगीति के लिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले कहावत एक है लिखते समय कि पहला पन्ना राम का। तो राम से हम याद रखेंगे आर से राजगिरी, ए से अजातशत्रु और एम से महाकश्यप। ठीक है, इसी तरह से तृतीय बौद्ध संगीति देखिए, पहला और तीसरा चूंकि विषम संख्या है तो समानताएं हैं इसमें। इसमें पी ए एम। ठीक है, तो राजगिरी, अजातशत्रु, महाकश्यप, पाटलिपुत्र अशोक और मोगलीपुत्र तीस, ये तृतीय बौद्ध संगीति का हो गया। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण तथ्य में भी समानता है। जो त्रिपिटक था वो प्रथम और तृतीय में ही रचा गया था। तो प्रथम में जो है पहला सूत पिटक जो है आनंद सूत पिटक, आनंद के द्वारा सूत पिटक रचा गया था और उपाली के द्वारा विनय पिटक रचा गया। तो उपाली जो है वो महाकश्यप का ही नाम है। ठीक है, और तीसरा पिटक जो है अभिधम्ब पिटक जिसे बोलते हैं, वो तीस के द्वारा रचा गया था। मोगली पुत्र तीस के द्वारा ही वो तृतीय संगीति में रचा गया था। तो ट्रिक हो गया, पहला पन्ना राम का आर ए एम, आर से राजगिरी, ए से अजातशत्रु, एम से महाकश्यप। तृतीय में हो गया पाम, पी से पाटलिपुत्र, ए से अशोक, एम से मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, इधर भी हो गया सूत पिटक आनंद के द्वारा, विनय पिटक उपाली के द्वारा, विदम पिटक तीस के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ आगे चल के विकास हुआ। ठीक है, तो इसका हम याद रखेंगे, विकास का शॉर्ट हो गया वी के एस। तो वी से वैशाली, के से कालाशोक, एस से सवाकामी। ठीक है, चतुर्थ में ठीक इसका उल्टा है, एस के वी। ठीक है, चतुर्थ में ठीक इसका उल्टा है। एस से श्रीनगर हो गया, के से कनिष्क हो गया, वी से वसुमित्र हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी सिमिलर है। जैसे कि देख लीजिए, इसमें द्वितीय और चतुर्थ में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। द्वितीय में महासंघिका और स्थावीर में विभाजन हुआ था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3 4। समय इसका उल्टा, 1 2 3 4, 483, 383, 250 फर्स्ट शताब्दी। स्थान पहला पन्ना राम का, तो आर ए एम। ठीक है, और इसका पी ए एम। ठीक है, इसका वी के एस, इसका उल्टा एस के वी।
तथ्य में देख लीजिए, प्रथम में और तृतीय में, और विभाजन हुआ था द्वितीय और चतुर्थ में। धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।